अदृश्य शक्ति है और रात के समय वहां अजीब आवाजें आती हैं। लोग हवेली से दूरी बनाए रखते थे, उस रहस्य से एक अजीब सा खिंचाव महसूस करते थे। युवती जो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ रहस्यों को सुलझाने में रुचि रखती थी, उसने हवेली के बारे में गांव वालों से सुना और एक रात उसने अपने दोस्तों को उस हवेली में जाने के लिए मना लिया। रात का समय था, चांदनी हल्की हल्की हवेली पर पड़ रही थी। चारों दोस्त नीरा, राज, सोहन और प्रिया हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचे। दरवाजा चूं चूं की आवाज के साथ खुला। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनका स्वागत कर रही हो। हवेली का अंदरूनी हिस्सा भी जर्जर था। दीवारों पर धूल और मकड़ियों के जाले थे और फर्श पर पुराने खून के धब्बे नजर आ रहे थे। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि हर कमरे में उन्हें अपनी ही परछाई दिखाई देती थी, जो उनके हिलने से पहले ही हिल जाती थी। हीरा और उसके दोस्त हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचे, जहां एक पुरानी अलमारी थी। अलमारी के पीछे की दीवार में एक दरवाजा छिपा था, जो एक संकरी सीढ़ियों से नीचे तहखाने में जा रहा था। दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। थोड़ी घबराहट थी, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। सीढ़ियों से नीचे जाने पर उन्हें एक बड़ा सा कमरा मिला, जिसमें एक विशाल आईना था। आईना देखकर सब रुक गए। नीरा ने जैसे ही आईने में झांका, उसे अपनी परछाई के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान दिखाई दी, जो धीरे धीरे डरावनी हंसी में बदलने लगी। प्रिया ने डर से नीरा को पकड़ लिया, लेकिन फिर अचानक आईने में उन सभी का प्रतिबिंब उन्हें अपनी ओर खींचने लगा। एक एक करके चारों दोस्त आईने में समा गए और खुद को एक बिल्कुल अलग, अंधेरे और भयानक दुनिया में पाया। इस दूसरी दुनिया में हवेली एक विशाल भूल भुलैया बन चुकी थी। कमरों का कोई अंत नहीं था। जहां भी वे जाते, उन्हें दरवाजे के पीछे वैसा ही कमरा मिलता। हर कमरे में एक आईना था और आईने के अंदर एक और रहस्यमय कमरा। चारों ने कोशिश की, लेकिन वे इस अजीब दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इसी बीच राज ने एक अजीब बात नोट की। हर आईने में उनकी परछाइयां अलग अलग डरावने चेहरे में बदलती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें निगलना चाहती हो। प्रिया ने देखा कि हर नए कमरे में कोई उनके नाम धीरे धीरे पुकार रहा है। उनकी आवाज के पीछे पीछे जाने पर वे उस कमरे में पहुंच गए जहां से आवाज आ रही थी, लेकिन कमरा खाली था और वहां हवा में लिखा था, तुम्हें इस भूल भुलैया से कोई नहीं बचा सकता। भयानक अंत। थक हार कर सभी दोस्त एक कमरे में बैठ गए और सोचना शुरू किया कि वे बाहर कैसे निकल सकते हैं। तभी एक एक करके सबकी परछाइयां आईने से निकलने लगी और असल में उनके पास आकर खड़ी हो गई। उन परछाइयों के चेहरों पर एक भयानक मुस्कान थी। अंत में उनकी परछाइयों ने असल शरीरों को खींचकर आईने में बंद कर दिया। अब वे परछाइयां ही उनकी जगह असली दुनिया में आ गईं, जबकि असल दोस्त हमेशा के लिए आईने की दुनिया में कैद हो गए। अगले दिन गांव वालों ने सुना कि हवेली से कुछ भयानक चीखें आ रही थी, लेकिन किसी ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं, आज भी अगर कोई उस हवेली में जाता है तो उसे अपने ही चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान दिखती है, जो धीरे धीरे हंसी में बदल जाती है।